एंड आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक किरचॉफ लॉ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड। इसके बेनिफिट्स को आपको बता देते हैं, इससे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। इसके डिफिनेशन को भी पूछा जाता है, इसके मतलब लॉ को पूछा जाता है। इसके दो लॉ होते हैं, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। और ऐसे जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बनते हैं उसको भी आपको परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो फ्रेंड बने ये इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। वीडियो समझ में आए तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड आपको बता दें, जो किरचॉफ का नियम होता है एक कब लगाया जाता है। तो आपको बता दें कि जो किरचॉफ का जो नियम होता है, जब ओम का नियम जहाँ पर मतलब लगाना कठिन हो जाता है, जहाँ पर ओम के नियम से सर्किट को हल करना कठिन हो जाता है, वहाँ पर किरचॉफ लॉ लगाया जाता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। आपको फ्रेंड बता दें कि जो किरचॉफ का जो लॉ होता है दो लॉ होता है, मतलब फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। तो जो फर्स्ट लॉ होता है उसको हम कहते हैं धारा का नियम, और जो सेकेंड लॉ होता है उसको हम कहते हैं वोल्टा का नियम। ओके, क्लियर है। चलिए हम आपको सिंपली हमने यहाँ पर नोट किया है। किताब से हम पढ़ाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, कहेंगे कि नहीं सर आप किताब से पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए हमने उसको पहले से ही नोट किया है। चलिए हम आपको उस नोट को दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मतलब किरचॉफ लॉ का, ठीक है। तो जो हमारा किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है वो मतलब धारा का नियम होता है। आपको फ्रेंड ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको इन दोनों के नियम को याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा, और उससे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं उसको भी याद लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए देखिए हमारा ये मान लीजिए हमारा एक सर्किट हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, जो सिंपल हमने इसी तरह से ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो हम इसको बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपको बता दें कि यहाँ पर एक जंक्शन पॉइंट ओ है, और इस जंक्शन पॉइंट से देखिए यहाँ पर करंट जो I1 है और I2 है एक जंक्शन की तरफ फ्लो हो रही है, मतलब I1 जो I2 है वो की तरफ फ्लो हो रही है, और जंक्शन से जो करंट है I3 और I4 जंक्शन की से दूर जा रही है। इसका मतलब डायरेक्ट है, इसका मतलब आपको हमला डेफिनेशन ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका सीधे आप डेफिनेशन बना सकते हैं कि किसी परिपथ में, मतलब किसी परिपथ में जंक्शन की ओर आने वाली धाराओं का योग तथा जंक्शन से दूर जाने वाली धाराओं का योग आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो सिग्मा आई होता है उसका जो एडिशन होता है उसका 0 होता है, मतलब कि जो I1 I2 I2 सबको यदि जोड़ देंगे तो उसका योगफल 0 होता है, मतलब उसका चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी कि जहाँ पर जंक्शन से की ओर आ रही है उसको हम पॉजिटिव साइन देंगे, जहाँ पर जंक्शन से दूर जा रही है उसको नेगेटिव साइन। और इसी तरह से हम इसको कर सकते हैं I1 + I2 = I3 + I4 कर सकते हैं ना, ठीक है। यदि आप इसको ये जो I3 और I4 को हम यदि इस इक्वेशन पे ले जाएं, मतलब इस साइड में ले जाएं, तो -I3 और -I4 हो जाएगा, मतलब कि हम जो जंक्शन की ओर जा रही है उसको पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं, जो जंक्शन से दूर जा रही है उसको नेगेटिव लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो पहला हमारा जो रूल्स है वो आपको क्लियर हो गया होगा पहला लॉ के बारे में। तो चलिए हम सेकेंड लॉ के बारे में बताते हैं। ओके, क्लियर है ना। देखिए हमारा जो सेकेंड लॉ है हमने यहाँ पर इसको भी नोट किया, ठीक है। तो पहले हम इसको बताने से पहले हम आपको एक सर्किट डायग्राम आपको बताएंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देख लीजिए हमने यहाँ पर टेम्पोरली एक सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पे इसे 10 वोल्ट की EMF की बैटरी है जिसमें करंट फ्लो हो रही है। इसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा है और यहाँ पर भी 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा है। तो आपको बता दें कि किसी बंद परिपथ, मतलब ये देखिए लूप है, मतलब किसी बंद परिपथ के प्रत्येक भाग के चालक में धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल, मतलब इसका जो प्रत्येक भाग है जहाँ जहाँ भी मतलब रेजिस्टेंस लगा वहाँ पर धारा और जो प्रतिरोध का जो गुणनफल होता है तो इनका बीजगणितीय योग होता है, एवं उसका विभव विद्युत वाहक बल होता है। मतलब जितने भी यहाँ पर विद्युत वाहक बल लगे होंगे, हम तो एक लगाया है, इसमें 2-3 भी हो सकते हैं, मतलब इसका भी जो बीजगणितीय योग होता है परस्पर जोड़े जाने पर 0 होता है। मतलब इसको भी हम साइन का प्रयोग करके यदि जोड़ेंगे तो इसका भी हम 0 लेकर चलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो सिग्मा IR का मतलब जहाँ भी हमारा रेजिस्टेंस है वहाँ पर करंट का जो गुणनफल का जो योग है, संपूर्ण योग हम सिग्मा से दिखाते हैं, और प्लस में जो जितना भी EMF लगा होगा उसका जो योगफल होता है वहाँ पर हमारा 0 आता है। यहाँ पर कह सकते हैं कि जो सिग्मा E है वो सिग्मा IR होती है। सिग्मा E का मतलब जो EMF होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं। और फ्रेंड आपको बता दें कि जो वोल्टता के नियम जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं
इसमें जो बच्चे होते हैं बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को हल नहीं कर पाते हैं। तो आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको हर एक क्वेश्चन को हल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और इसमें मैं एक क्वेश्चन को आपको हल करके भी प्रूफ दिखाऊंगा ताकि आपको लगे नहीं हमें कुछ गलत बताया या फिर कुछ आपने गलत किया है, ठीक है। तो चलिए हम कुछ बताते हैं। तो आपको बता दें, आपको पता ही होगा जब कहीं भी धारा करंट फ्लो होती है, देखिए इस डायग्राम को देखिए, जब कहीं भी धारा फ्लो होती है तो बीच में जो रेजिस्टेंस होता है, मतलब धारा की जो दिशा में जो रेजिस्टेंस लगा होता है उससे क्या होता है कि जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है, मतलब वोल्टेज ड्रॉप मतलब विभव पात होता है, यानी विभव में कमी आ जाती है। जहाँ भी रेजिस्टेंस लगा होता है वहाँ पर विभव में कमी आ जाने के कारण हम क्या करते हैं कि उसको हम माइनस में लेकर चलते हैं। जो विभव होगा यानी कि माइनस साइन का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे, माइनस IR हमने लिया है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान देना है, मतलब जहाँ आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा वहाँ पर हम माइनस साइन का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर देखिए जब हम विपरीत दिशा में चलते हैं, मतलब यहाँ पर हम देखिए प्लस साइन का प्रयोग किया, मतलब जहाँ पर विभव पात नहीं होगा, मतलब वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, हम वो पॉजिटिव साइन का प्रयोग करेंगे। उस तरह से हम बैटरी के टर्मिनल को ले लेते हैं। यदि हम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाते हैं वहाँ पर जो हमारा EMF होता है उसका जो साइन हम यूज़ करते हैं माइनस का यूज़ करते हैं, ओके। तो आप इन सबको बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जब हम नेगेटिव साइन से पॉजिटिव साइन की तरफ मतलब जाते हैं, मतलब बैटरी में नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर प्लस C का मतलब प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पे समझ सकते हैं, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाने पर क्या होता है कि हमारा विभव पात नहीं होता, मतलब वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है, ठीक है, मतलब उसमें वृद्धि होती है। तो इसलिए हम पॉजिटिव लेकर चलते हैं। यहाँ पर जहाँ वोल्टेज ड्रॉप होता है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाने पर वोल्टेज ड्रॉप होता है, वहाँ पर नेगेटिव साइन का प्रयोग करते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा। आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको अच्छे से देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए डेफिनेशन को, ताकि आपको अच्छे से क्लियर जाए। चलिए हम इसको बताते हैं कि आप इस पर हम क्वेश्चन को कैसे हल कर सकते हैं। तो ठीक है, हम इस पर एक क्वेश्चन लिए हैं, हम किताब से एक क्वेश्चन को आपको बताने वाले हैं जिसको आपको अच्छी तरह से आपको समझा देंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा एक क्वेश्चन है, देखिए यहाँ देखिए हमारा एक क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन में बता दें कि यहाँ पर देखिए हमारा 2 लूप बना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको ध्यान देना होगा कि जो हमारे जो क्वेश्चन है उसमें जो करंट है कहाँ से कहाँ तक फ्लो रही है, ताकि आपको पता चल सके कि हमको किस लूप को हल करना है। तो हमारा जो I1 है यहाँ से आकर आपको पता है जहाँ से करंट निकली है वहीं पर आनी चाहिए। जो I1 है यहाँ से निकल कर यहाँ पर आ रही है, इधर तो नहीं जरिए यहाँ पर तो नहीं तीर दिया है, ठीक है। मान लीजिए हमारा I1 यहाँ से यहाँ तक आ रहा है और यहाँ से आकर यहाँ पर चला आ रहा है अपनी बैटरी के तरफ नेगेटिव टर्मिनल में। मतलब I1 की जो लूप है, जो हमारा लूप बनेगा यहाँ से यहाँ पर, मान लीजिए हम यहाँ A दे देते हैं, ओके, यहाँ A दे देते हैं, यहाँ पर G दे देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे H, यहाँ पर E दे देते हैं, जो भी हम नाम रख सकते हैं, ठीक है। तो I1 को हम इस तरह से देखते हैं, मतलब I1 हमारी यहाँ से फ्लो रही है यहाँ से और यहाँ हमारे टर्मिनल में चली जा रही है, ओके, ठीक है। और जो I2 है यहाँ से फ्लो हो रहा है, यहाँ से फ्लो हो रहा है और यहाँ से होते हुए आपके अपने नेगेटिव टर्मिनल में चला जा रहा है। मान लीजिए यहाँ पर हम O रख देते हैं, कोई भी हम नाम रख सकते हैं, ओके। तो चलिए हम इसको आपको हल करके दिखाने वाले कि हम इसको कैसे हल कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि हमारे किरचॉफ लॉ के फर्स्ट लॉ से आप इसको कैसे हल करेंगे। थोड़ा सा हम ओके एडजस्ट कर लेते हैं। तो आपको इसको कैसे हल करना है, ठीक है। तो देखिए किरचॉफ फर्स्ट लॉ से, मतलब यहाँ पर किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ आप जब फर्स्ट लॉ लगाएंगे माने जो यहाँ पर देखिए थोड़ा फोकस कीजिए। अब जो I1 है और जो I2 है मिलकर क्या हो रही है, I3 में बदल जा रही है, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पर कर सकते हैं कि जो I1 है जो प्लस I2 है वो मिलकर क्या हो रही है, I3 हो रही है। मतलब एक हमने इसको हल कर लिया, देख लीजिए, मतलब किरचॉफ फर्स्ट लॉ से हमने एक इक्वेशन बना लिया, ओके। चलिए हम अब अगले में लगाते हैं। तो हमको फर्स्ट लूप को कौन सा लूप को हल करना है उसको हम पहले नाम लिखेंगे, ठीक है ना। तो हमारा A G H E, मान लीजिए यहाँ पर डाल लेते हैं P
PBC में सेकेंड लॉ लगाने पर यानी कि ये जो टर्मिनल में हम जब सेकेंड लॉ लगाएंगे तो इसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए हमारा जो I1 चल रहा है यहाँ पर आ रहा है और जो यही हमारी दिशा है, तो यहाँ पर देखिए I3 है। ओके, तो यहाँ पे I3 है। आपको बता दें कि ये जो 6 ओम का है, सॉरी मैं लिखा नहीं था, ठीक है ना। तो आपको बता दें कि देखिए क्या हो रहा है कि जो I3 चल रही है वो 6 ओम, मतलब I3 6 ओम, जहाँ यहाँ पर हम गुणनफल करेंगे यानी I3 × 6। तो इसको हम पॉजिटिव लेके निगेटिव, हम इसको कैसे पता करेंगे। तो देखिए हमारा जो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहा है, मतलब इसकी दिशा में जो रेजिस्टेंस है उसको माइनस लेकर चलेंगे। ओके, ताकि आपको परेशानी हो, हम नियम के अनुसार आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो I3 × 6 हो जाएगा और उसके बाद आपको क्या करना है कि जो यहाँ पर आ रहा है करंट हमारा यहाँ पर फ्लो होते हुए, यहाँ पर है 1 ओम का प्रतिरोध है यहाँ भी, तो हम इसको माइनस कर 1 × I1 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर I1 करंट फ्लो हो रही है, ये नहीं कि I3 फ्लो हो रही है। ओके, ठीक है। यहाँ पर कर देने के बाद आपको क्या करेंगे, और यहाँ पर देखिए जब हम टर्मिनल में जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, तो आपने पीछे भी आपको बताए हैं, देख लीजिए यहाँ पर जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो क्या लेते हैं, उसको हम पॉजिटिव लेकर चलते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर हम पॉजिटिव लेकर चलेंगे, मतलब +4 = 0 करके चलेंगे। तो यहाँ पर हम 4 को उस साइड में कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा I3 × 6 + I1 = 4, हमारा इक्वेशन 2 हो गया। ओके, यहाँ पर फोकस कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है कि हमको अब अगले लूप में इसको लगाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, OGH आपका हो जाएगा EPBFO में, ठीक है ना। इसमें हम लगाएंगे जब इसके सेकेंड लॉ को लगाएंगे तब इसमें क्या करेंगे। तो देखिए हमारा I2 यहाँ से फ्लो हो रहा है, यहाँ पर देखिए I3, जब उसकी दिशा में रेजिस्टेंस लगाया तो हम इसको पर माइनस लेकर चलेंगे, माइनस करने की -I3 × 6 ओम, देख लीजिए यहाँ पर फोकस कर लीजिए, I3 × 6 ओम। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए वहाँ पर उसके बाद जाने पे यहाँ पर I2 आ गई है, ठीक है। यहाँ पर आप ये मत समझिएगा कि यहाँ पर I3 आ रही है, ठीक है। I3 यहाँ पर जा रही है, यहाँ पर I3 आ रही है, नहीं I3 जा रही है तो यहाँ पर I1 बढ़ जा रही है, यहाँ पर जो यहाँ से सॉरी जो यहाँ पर जो I3 जा रही है यहाँ पर I1 में बढ़ जा रही है और यहाँ पर I2 में बढ़ जा रही है, ये नहीं कि यहाँ पर I3 आ रही है। ओके, ठीक है ना। तो जो हमारे यहाँ पर I2 है, यहाँ भी 2 ओम का प्रतिरोध लगा है, तो हम इसको क्या करेंगे, क्या लिखेंगे कि -I2 × 2। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, तो इसलिए हम इसको प्लस साइन करेंगे, मतलब +3.8 वोल्ट नहीं लिखेंगे, सॉरी। उसके बाद यहाँ पर 0 कर लेंगे। ओके, दिख नहीं रहा है तो हम फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको फिर से आप देख लीजिएगा, उस सर्किट का स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको अच्छे से दिख जाएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। अब इसको जब आप हल कर लेंगे तो हो जाएगा I3 × 6 +2 × 2I2 = हो जाएगा 3.8। ये थर्ड आपका इक्वेशन बन जाएगा। इसी तीनों को आपको हल कर देना है, आपको हल करके सीधे डायरेक्ट आंसर आपको दिया दे रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड क्वेश्चन को हल करने के बाद जो हमारा फाइनली आंसर आया है, सो I1 का मान है 0.46 एम्पियर और I2 का मान है 0.13 एम्पियर और I3 का मान है 0.59 एम्पियर। तो इस तरह से फ्रेंड आप किसी भी क्वेश्चन को आप अच्छे से हल कर सकते हैं, यदि आपको हमने जो पीछे नियम बताएं, यदि आप उस नियम को अच्छे से याद कर लेते हैं कि कहाँ पर पॉजिटिव लगाना है, कहाँ पर नेगेटिव लगाना है, तो आपको बोल्टा के नियम से आपको क्वेश्चन हल करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो फ्रेंड आपको बताइए वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बनाने में। ओके फ्रेंड, तो मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो में।
हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।